इंस्टाग्राम पे डल चुकी हैं, वहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हो। देखिए पॉकेट कलर है और भाई मीडियम लार्ज एक्सेल होने वाला है और फैब्रिक ऑक्सफोर्ड में पीच फिनिश। ये बस स्टॉक ऊपर चढ़ ही रहा है। चढ़ रहा है, दिखाओ यार भाइयों को, बहुत ही शानदार फैब्रिक है। ज्ञान वाली वीडियो होती है ना भाई, आप फोन तो कर देते हो, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होना चाहिए आप सबको। तो भाई आज की जो वीडियो है बेसिकली हमारी वो सैंपल के लिए वीडियो है, प्रोडक्ट के लिए वीडियो है। बहुत बढ़िया बढ़िया सैंपल आ चुके हैं तो वो अब सभी आपको दिखाने हैं। वीडियो में बने रहना, पूरी देखना, स्किप मत करना। और कुछ सुबह से ना भाइयों के फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं बहुत कि कई भाइयों ने नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो पूछ रहे हैं कैसे करें, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। कोई जो नया करता है कुछ ना कुछ उसने नुकसान खाया था दूसरे बिजनेस में, तो अब वो नया करना चाहता है। अर्पित भाई बताओ। वैसे तो हमने एक दो बार इस टॉपिक पे वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन यही है कि वो कह रहे हैं कि भैया हम काम चालू करें, कितने पैसों से करें। भाई हमने पहले भी कई बार आप भाइयों को सलाह दी है कि पैसा तुम्हारे हाथ में है, जितने में कंफर्ट हो उतने में करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 1 लाख का काम 5 लाख में ही करना है। थोड़े से शुरू करो, थोड़े से बड़े हो जाओगे। ये आपको पहले भी हमने बताया, आज फिर आपको बता रहे हैं। और कई भाई पूछ रहे हैं कि भैया हम दुकान तो खोल लेंगे, मंथली हम कितने पैसे निकाल सकते हैं। भाई हाथ जोड़ के बेनती है, 6 महीने से 1 साल तक निकालने की मत सोचो। दुकान आपकी हरी भरी रहेगी तो ही काम चलेगा। ये नहीं कि आपके इंस्टॉलमेंट है या कोई खर्चा है। एटलीस्ट आप 1 साल तक तो कोई खर्चा नहीं निकालो। जितना भी आपकी सेल हो रही है, सपोज कम से कम आपने 2000 की भी सेल की, अगर 2000 में आपने 200-400 रुपए भी कमाए, वो निकालने नहीं है, वो आप रखो। क्योंकि आपका एवरी डे एवरी मंथ जो इनकम सोर्स होगा उससे आपको वैरायटी ही बढ़ानी है, और वैरायटी से ही भाई दुकान चलती है। बिना वैरायटी के दुकान नहीं चलती। ये आपको पहले भी हमने बताया, आज फिर बता रहे हैं। आप माल भरो, निकालने का नहीं सोचो भाई। और वही पैसा आपने रोटेट करना है, वही जो सेल हो रही है हफ्ता एक हफ्ता उसको इकट्ठा करो, और हफ्ते का एक दिन बाद लो, उस दिन माल लेके आना है, उतने का माल लो, ताकि आपकी रोटेशन भर के पूरी दुकान आपकी भर जाए, हरी भरी हो जाए पूरी। एग्जाम्पल, आपने 1 महीने में 2 लाख की सेल की। अब 2 लाख में आपने मिनिमम, मैं कहता हूँ चलो 10% भी कमाया तो 20,000 रुपया हुआ। आपको भैया वो प्रॉफिट निकालना नहीं है बिल्कुल। वो प्रॉफिट का भी आपको माल ही भरना है। ये आप कुछ 4-5 पॉइंट बता देते हैं जिन पे आपको गौर करना है। पहला पॉइंट तो यही है कि आपको जो भी आपकी इनकम सोर्स बन रही है आपकी शॉप से, थोड़े से शुरू करो। फर्स्ट आपको कंफर्ट जोन में रहना। जरूरी नहीं है किसी के कहने पे, किसी को देख के बड़े वो सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे से शुरू करो, दूसरे को देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मत मारो भाई। जितना आपका बजट है, जितने में आप कंफर्टेबल हो, उतना पैसा काम में डालो। थोड़ा थोड़ा शुरू करो। जब आपको लगता है कि मैं कंफर्ट हूँ, मेरा कुछ प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसी प्रॉफिट से आप प्रोडक्ट की लिस्ट आप बढ़ा सकते हो। सपोज आप जीन्स और शर्ट आज बेच रहे हो, आप कार्गो में इन्वेस्ट कर दो। कार्गो में कंफर्ट हो गए, कुछ महीनों में आप टी शर्ट लोअर में इन्वेस्ट करो। कैजुअल में आ जाओ, कैजुअल में तो आओगे आप। और दूसरा आप फॉर्मल में आ जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे हाथ में, और आजकल वो भी चल रहा है, एथनिक भी चल रहा है, जैसे शादियों के सीजन आते हैं तो उसमें आप वो भी एक साथ में साइड में सेक्शन खोल सकते हैं। बट उसमें आप सीजनल ही करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें सीजनल चलता है, उसमें आपको टेलर बिठाना पड़ेगा और अपना नाप लिया कस्टमर का, शेरवानी वगैरह। ऐसा अगर काम बढ़ जाए वो तो लास्ट ऑप्शन है। पहले तो आपको कैजुअल रेडीमेड ही रखना पड़ेगा, वो लास्ट ऑप्शन है कि एथनिक भी रखना है। जब आपकी दुकान चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फुटफॉल आ रहा है पूरा, तब आप रख सकते हो, उसका तब फायदा होता है। आई थिंक वो सबसे लास्ट का ऑप्शन है वो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, उसमें डंपिंग भी बहुत ज्यादा, और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें फैब्रिक भी लेना होता है। दोनों चीजें उसमें फैब्रिक पूरी वैरायटी चाहिए होती है उसकी। हाँ, तो वो आप अभी मत सोचो। अभी एक शुरुआत तो आप थोड़े से शुरू करो, जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आप ये करते रहो। नंबर 2, जो आपका बिक रहा है उसी पे ज्यादा गौर करो। माल हल्का नहीं डालना, अच्छा डालना है। अगर आपकी शहर में दुकान है तो आप गौर करोगे, अगर गांव पिंड में दुकान है तो वहां पे भाई चलेगा सस्ता। वहां पे बेसिक और मजबूत चीज चलती है, उनको चाहिए बेसिक माल, और जो मजबूत, जो लॉन्ग टाइम चले। जैसे लाइक आप आज से 20 साल पीछे जाओ तो लोग सिलवा के कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट का। और जो शहर का फैशन आपको भाइयों पता ही है, शहर में पट्टी जीन्स भी चलेगी, कोई जो फॉर्मल ऑफिस वाले हैं और प्लेन जीन्स भी लेंगे। हर तरह का शहर में मिक्स कल्चर होता है, तो वहाँ पे मिक्स वैरायटी चलेगी। गाँव में चलेगी मजबूती वाली चीज। और शहर वालों को ब्रांड से मतलब है, गाँव वालों को ब्रांड से मतलब नहीं है। उनको चाहिए क्वालिटी से मतलब मैंने आज ली और कम से कम ये 5 साल चल जाए। और शहर वालों को है
कि मैंने आज ली, ये मैं अपने क्लब में डाल लूँ, पार्टी में डाल लूँ, ब्याह शादी में डाल लूँ, उसके बाद नया लेंगे। और तीसरा पॉइंट है, आपने जैसे आपकी दुकान शहर में है तो आपको मार्जिन आप थोड़ा ले सकते हैं। आप जैसे शहर में हर तरह का कस्टमर आता है, थोड़े अमीर बंदे भी हैं तो वो भी थोड़ा मार्जिन आप ले सकते हैं। और गांव में अमीर बंदे होते हैं, मगर गांव में ना थोड़ा लिमिटेड, हर कोई सोचता है यार गांव की दुकान है तो इतना महंगा यहाँ से क्यों ना ले, शहर से लें। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, गांव में आपको मार्जिन रखना पड़ेगा बड़ा लिमिटेड, क्वालिटी रखनी पड़ेगी और साथ में मार्जिन रखना लिमिटेड, ताकि क्योंकि लोग होते हैं कम, गाँव में कम लोग होते हैं इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम होता है, और लोग भी कम है तो कस्टमर ऑफिशियली कम ही होंगे। तो इसलिए ऐसा मार्जिन रखें कि कस्टमर आपसे ले जाए, उसको शहर जाने मत दो, तो उनको लगे कि शहर में भाई महंगा मिलेगा तो गांव से ले लो, इधर से ले लेंगे वो। और भाई जो गांव पिंड में काम करने का सोच रहे हैं ना, वो ये प्लान करके खोलें कि अब जैसे उन्होंने मेंस का काम शुरू किया है तो मेंस की पूरी वैरायटी वो रखें, क्योंकि गांव वाले हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम तो मतलब पूरे बाजार में जाएंगे, और अगर प्रॉपर जरूरी नहीं है कि आपकी बाजार में दुकान है, आपकी दुकान बाजार से पहले है, तो आपके पास सपोज मेंस का किया तो आपके पास जीन, शर्ट, ट्राउजर एंड कोट, जो भी लड़कों का होता है मेंस का, टाई, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए कि आपका ग्राहक आप तक आए, आपसे आगे जाए ही ना कहीं। और दूसरा, जो हमारे शहर वाले भाई हैं वो एक पॉइंट नोटिस कर लें कि अगर दुकान नहीं खोलनी है, बजट भी उनका कम है, छोटे से शुरू करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन शॉपिंग मॉल के आसपास दुकान नहीं खोलनी, क्योंकि शहर में भाई कस्टमर की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है मॉल की साइड, मॉल के अंदर जाना। मॉल में उनको ब्रांड भी मिल जाता है और एसी की हवा भी मिलती है, उनका टाइम भी पास हो जाता है, खूब फन कर लेते हैं वो। तो आपको मॉल के आसपास दुकान तो बिल्कुल भी नहीं खोलनी, क्योंकि वहाँ पे फिर आप बैठे रहोगे। अदरवाइज आप दिल्ली में या कहीं भी शहर में, सॉरी मेरे मुंह से दिल्ली निकल गया, कहीं भी आप किसी भी शहर में जाओगे आपको हर एक गली में दुकान दिख जाएगी कपड़े की, गली में, बाजार में, कहीं भी दिख जाएगी। तो आप बिल्कुल सन्नाटे में भी दुकान नहीं खोलनी और बिल्कुल शॉपिंग मॉल के साथ भी नहीं खोलनी, मतलब साथ और में मार्केट, उसके दुकान आसपास। खोलो हमेशा मार्केट के अंदर, या मार्केट की स्टार्टिंग में खोलो या मार्केट के एंड में खोलो। और जैसे कई भाई मार्केट में बजट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो जो रास्ता जाता है स्टार्टिंग का मार्केट का, वहाँ भी खोल सकते हो, क्योंकि कस्टमर ने जाना उसी रास्ते से है, वो आपका डिस्प्ले देख के आपकी दुकान में जरूर घुसेगा। और जहाँ पे रश हो वहाँ पे तो जरूर दुकान खोलो, क्योंकि फुटफॉल वहीं पे होता है। अब डिस्प्ले अच्छा रखोगे तो अट्रैक्ट करोगे, लाइटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपके पास आएगा। नई चीज़ हमेशा डिस्प्ले पे लगानी है, जो भी आपने आज माल लेके आए नया, वो तुरंत ही उसको डिस्प्ले पे, लड़के को बोलो या खुद जो भाई करते हैं वो खुद ही डिस्प्ले पे उसको लगाएं, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो कि भाई ये तो रोज नई चीज़ लगाता है बाहर, तो इसके पास जाना चाहिए। डिस्प्ले तो आपको यार रोज ही चेंज करनी है। और जो फर्स्ट पॉइंट था आपको बताया कि आपको इनकम अपनी निकालनी नहीं है, इनकम निकलेगी नहीं और दुकान ऑटोमेटिकली भरती रहेगी। जो आपका प्रॉफिट बन रहा है एक मंथ का, उससे भी अगर माल डलेगा, अगर दुकान भरी होगी तो आपका कस्टमर 100% खाली नहीं जा सकता। हमारी लाइफ का तो यही एक्सपीरियंस रहा भाई, जब हम रिटेल की शॉप चलाते थे, हमारी भी 6 शॉप थी, हमने पहले भी कई बार आपको बताया, तो हमारा मोटिव यही रहता था कि हम अपनी दुकान के अंदर स्टॉक भर के रखें। अब कई हम रिटेलर भाइयों को देखते हैं, उनको सपोज एक जीन्स का एक कलर पसंद आ गया तो वो एक ही सेट लेंगे, तो एक सेट में तो भाई एक साइज में एक ही कलर मिला ना आपको, एक पीस ही मिला, सॉरी। तो एक ये देखो, आपकी दुकान में एक कस्टमर है तो आना नहीं है, तो आपको जो चीज बिल्कुल हिट है, जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बिकना ही बिकना है, तो उसका थोड़ा सा स्टॉक एक्स्ट्रा रखो। तो एक्स्ट्रा तभी रखा जाएगा जब आपने खर्चे अपनी दुकान से नहीं निकालोगे, कम से कम 6 महीने कम से कम, और 1 साल तक तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि जितना पैसा आपका सेव होगा वो सबसे माल ही आपका आएगा, तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भाई ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, गौर करो तो बातें छोटी हैं, ना करो तो बहुत बड़ी हैं। तो आप सबको इन बातों पे ध्यान देना है। अब चलो हम अपना काम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं हम अपने सैंपल। तो हम जो डेली लेके आते हैं आपको डेली अपडेट देते हैं, कोशिश डेली की रहती है। एक आध दिन बीच में मिस हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम भी छोटे भाई हैं आपके, बिजी हो जाते हैं कई बार। तो अभी आपको हम सैंपल दिखाते हैं, तो आओ आज दिखाते हैं सैंपल। और वीडियो पूरी देखना एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, कर लेना, सॉरी बार बार मत करना, एक ही बार में हो जाएगा, 2 बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलाओ अब आपको दिखाते हैं सैंपल, और फिर मिलते हैं आपको कहीं नई जगह। तो भाई अभी आपको गुरनाम भाई ने और हरप्रीत भाई ने आपको बताया क्या करना, कैसे करना, तो सारी बातों पे गौर करना, वीडियो पूरी देखना। आओ अब आपको
कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं, जो सैंपल आपको दिखाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके, टाइम बहुत क्योंकि कीमती भाइयों है। वीडियो आज वैसे ही लंबी हो चुकी है, इसलिए और लंबा नहीं करते उसको। ये तो आज के क्विकली आपको सैंपल दिखा ज्ञान देते हैं। ज्ञान वाली वीडियो होती है ना भाई, आप फोन तो कर देते हो, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। ये देखो, चलो आ गए हम आज के आपके लिए लेके। आज का भाई कार्गो आया, फुल पीच फिनिश आया। अब भाइयों ये देखो, करीब से कपड़ा दिखाओ यार भाइयों को, बहुत ही शानदार फैब्रिक है। ये देखिए ऊपर नीचे जॉगर में है। इसके भाई आए हैं 9 कलर। उसकी डिजाइनिंग देखिए, डिजाइन अभी तो देखो ये भाई, पॉकेट देखा ना? एक से एक तो भाई चीज होने वाली है। ये देखो अपना जिप पे टेप वाला ये लगा सिस्टम, कितना जबरदस्त लग रहा है। जिम्मी जॉर्डन का लेबल लगा ऊपर, और बैक में 2 अपने पॉकेट बड़े बड़े, लाइक्रा फैब्रिक, नीचे से रिब। और भाइयों आजकल ये देखो नई चीज आई है इसमें, वेलक्रो वाली ना, रिब नहीं है इसमें, नीचे से बंद है और वेलक्रो लगा हुआ है। जिस भाई को ओपन रखना हो वो ओपन रख सकता है, और जिसको जिसने जैसे कोई भाई कहते हैं नीचे से टाइट चाहिए बॉटम, तो बॉटम टाइट आधा हाफ रिब है और हाफ ये ऐसे है। बहुत ही शानदार है यार, मजा आ गया। क्या डिजाइनिंग है तो भाई। भाई स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ऑर्डर देना चाहो दे सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो। और इसके साथ आए दुकान थे पे आना 8 चाहो नोट जीन्स तो- के डिजाइन, जो हमने इंस्टाग्राम में डाल चुके हैं अभी, उसकी सब फोटो डाल चुकी हैं। आप देखना चाहो तो उस पे देख लेंगे। और एक आए डेनिम जोगर, जोगर कार्गो, जोगर भी भाइयों कार्गो भी है। ये देखिए शानदार। अरविंद भाई पॉकेट दिखाना इसका, एक लेबल यहाँ पे लगा है, और ये देखिए पॉकेट। भाई देखो, जैसा हम आपको बोलते हैं ना कि दुकान की डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए रोज, तो ऐसे ही हम रोज नई वीडियो के साथ आते हैं आपको नई नई अपडेट और देने के आपको लिए। भी अपनी दुकान पे ऐसे रोज नई नई वैरायटी लानी है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा लो, एक एक सेट लो, एक एक सेट कोई एक एक कलर ले सकते हो। जैसे सब कलर है, थोड़े कम कलर लेके वैरायटी ऐसे पूरी बनाओ, ताकि कस्टमर आए, तो रिपीट कस्टमर भी आए, तो उनको रोज नया लगे। जैसे हम दिखाते हैं आपको रोज नया डिजाइन होता है 8-9, ऐसे उनको भी लगे, तो कस्टमर रिपीट से रिपीट आता रहता है। तो आओ भाई, शर्टों का भी स्टॉक आ गया, अभी अभी और स्टॉक आया, ये भी आपको दिखाते हैं। ये बस स्टॉक ऊपर चढ़ ही रहा है, चढ़ रहा है। तो आओ अब आपको ऊपर स्टॉक दिखाते हैं। तो भाई वीडियो पूरी देखा करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा है, लॉस कुछ नहीं है। रोज नए नए प्रोडक्ट दिखाते हैं, रोज का अपडेट देते हैं आपको, तो उससे आपको भी फायदा और हमें भी अच्छा लगता हो है। गया, फोल्ड हो गए, हमें ऐसे कुछ दिखा ये दे। होता है कि चलो कुछ भाइयों को सलाह मिल जाती है, सलाह मशवरा हो जाता है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। अब कुछ आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शर्ट के आर्टिकल प्लेन के अंदर बहुत बढ़िया है, प्रिंट वाले माल भाई का ये भी खोल प्लेन रहे हैं। है, बहुत ही शानदार। ये ऑक्सफोर्ड फैब्रिक है, इसमें कितने कलर है आशीष भाई? 12 कलर 12 कलर, बहुत ही शानदार कलर है। ये देखिए दिखाओ भाई, कलर दिखाओ। एक से एक कलर है, और भाई मीडियम लार्ज एक्सेल होने वाला है, और फैब्रिक ऑक्सफोर्ड में पीच फिनिश, बहुत ही फिनिश होता है गर्मियों में ना थोड़ा मुलायमपन लगता है, तो Comfort पीच फिनिश। रहता है। हाँ ये देखिए एक से एक शानदार कलर है, इसमें सब चलने वाले कलर हैं। इन सारे प्रोडक्टों की फोटोएं इंस्टाग्राम पे डल चुकी हैं, वहां पे आप पूरा चार्ट देख सकते हो, ढंग से फोटो आपको नजर आएगी। और तो इसके आपको अलावा ज्यादा प्रिंट समझ की आएगा। फुल वैरायटी है, प्रिंट है, चेक है, प्लेन है, लाइनिंग है, फुल वैरायटी उसमें भी है। तो अभी वीडियो फिर ज्यादा लंबी है, इसलिए पूरा आज दिखा नहीं सकते आपको। तो आज के लिए इतना ही भाई। जिम्मी जॉर्डन की तरफ से आप सबको लव यू भी है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिम्मी जॉर्डन 2020 फॉलो कर लो। कल फिर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल क्या करें ये भी हमें सजेशन दो, कल कहाँ पे जाना चाहते हैं, कहाँ की वीडियो बनाएं, आप ही बताओ, वही कर लेंगे। हाँ कमेंट में बताओ क्या करें, हम वही कमेंट करके में बताओ, दिखाएंगे आपको। अब आपके कहने पे कर लेंगे, जहां बोलोगे वहां चले जाएंगे, लेकिन अपने काम से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड।